आज हम एक ऐसे स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे जो प्राइस एक्शन के मुताबिक 4 कंफर्मेशन देने के बाद ही हम वहां पर एंट्री करने के बारे में सोचेंगे। आइए सीधा इंडिकेटर सेक्शन में चलते हैं। यहां पर आप लिखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये लिखने के बाद आप सीधा स्क्रॉल करके नीचे चले आइए, जितने भी इंडिकेटर्स है सबको पार करके नीचे चले आइए। नीचे आने के बाद आपको यहां पर एक दिखेगा जॉनी ट्रेंड लाइंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप ये वाला देख सकते हैं। ठीक है, 1.2 के इसके यूजर्स है, हम इसको अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब थोड़ा सा इसके सेटिंग्स के बारे में मैं बता देता हूं। सेटिंग्स में बहुत कुछ बदलाव करने की हमको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ इसको सिर्फ हम 5 कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद जो सारी चीज जैसा है उसको वैसा ही रखे, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस इंडिकेटर के बाद हमको यहाँ पे और एक इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ेगी। उस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज रिबन। आप यहाँ पर देख सकते हैं मूविंग एवरेज रिबन, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में जाएंगे। इनपुट्स में आने के बाद यहाँ पे 4 ईएमए आपको दिखाई दे रहा है। हमें 4 की आवश्यकता नहीं, इसे 3 की आवश्यकता है, तो हम इस 4th वाले को अनटिक कर देंगे। सारे के सारे यहाँ पे एसएमए में है, हमें इसे ईएमए में परिवर्तित करना है। ये हमने ईएमए लगा लिया इसके लिए, ये ईएमए तीनों को ईएमए कर लेंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यूज दिया हुआ है 20, 50 एंड 100, इसको बदल के सबसे पहले वाले को हमको कर देना है 15, सेकंड वाले को भी हमें 15 करना है और थर्ड वाले को भी हमें 15 करना है। इसके बाद ये जो 3 सेक्शन है ना, तीनों के तीनों क्लोज लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज कर देना है। क्लोज से हटा के सबसे पहले वाले को हाई कर दीजिए। सेकंड वाला जो क्लोज लिखा है उसको नीचे वाला जो है ना यहाँ पे H+L+C ये वाला कर देना है। थर्ड वाला जो क्लोज लिखा है उसको लो कर दीजिए। ध्यान से देख लीजिएगा, ये तीनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब थोड़े से रंग में बदलाव करेंगे। सबसे पहला वाला जो येलो है उसको कर देंगे ग्रीन। ग्रीन करने के बाद और थोड़ा सा बीच वाला जो उसको जैसा है उसको वैसा रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा लाइट येलो कर देते बस। और जो लास्ट वाला है इसको हम कर देंगे पूरी तरीके से रेड। आप चाहे तो थोड़ा सा इसके रंग को थोड़ा सा और आप इसको डार्क कर सकते, फेड कर सकते, आपको जैसा सुविधा लगता है आप उसमें और अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब सीधे हम चलते हैं हमारे स्ट्रेटेजी पे। हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे इतना ज़्यादा आसान और सटीक है। पहले मैं इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जॉनी ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ मैं पहले आपका ध्यान चाहूँगा। ये 2 तरीके से आपको चीज़ें दिखा रहा है। सबसे पहले कि ये आपको, ये रनिंग मार्केट है, याद रखिएगा, मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट है। ये आपको रेजिस्टेंस तो दिखा ही रहा है, साथ में आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिखा रहा है। पर एक बात का मैं यहाँ पे पहले बता दूं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस रनिंग मार्केट में अपीयर नहीं होगा। मार्केट कुछ प्राइस जाने के बाद आपको ये अपीयर होता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे स्ट्रेटेजी में क्या क्या है वो चीज़ तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले मैं इस इंडिकेटर का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब इसी के साथ कई बार होता है कि आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं और आप बहुत बार विफल भी रहते हैं। ट्रेंड लाइंस आप ड्रॉ तो करना चाहते हैं पर आपसे हो नहीं पाता है, आप जोड़ नहीं पाते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइंस आपको रेडीमेड बिल्कुल बनाता हुआ एकदम लाइव मार्केट में, एक नहीं बहुत सारे अलग अलग आपको प्राइस एक्शन के साथ आपको ट्रेंड लाइंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण मैं अगर आपको दूंगा तो बिल्कुल मार्केट हाई से लेके ऐसे एक ट्रेंड लाइन जो यहां से आ रहा है, अब यहां पर एक ने इसको ब्रेकआउट दिया है, उस बारे में तो हम बात करेंगे। एक इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे कुल मिला के आपको हर चीज के लिए आपको यहाँ पे शानदार तरीके से ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट में आपको अपनी चीजों को देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी में हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये जो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो वो तुरंत मार्केट
बहुत बार होता है मार्केट के साथ, जैसे प्राइस एक्शन साथ में आ रहा है वहीं पे आपको बनता हुआ दिखाई भी देगा, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हमारा जो तौर तरीका, जो मैंने आपके कुछ वीडियो की शुरुआत में कहा है कि हम 4 कंफर्मेशन देखेंगे, तो वो कौन कौन से, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट जब ये सपोर्ट तो बन चुका है, या से फिर ऊपर गया, हम इसके बाद एंट्री करेंगे कि मार्केट जब दोबारा पुल बैक के लिए आएगा, मार्केट जैसे ही दोबारा इस पुल बैक के लिए यहाँ पे आएगा, उसी वक्त ही हम सिर्फ यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हालांकि हमको यहाँ पर पुल बैक मिल गया है, अगर आप देखेंगे तो नियम के मुताबिक इससे ही हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, बेशक इसमें कोई शक शुबा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चूंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर काम कर रहे हैं, तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री कर भी ली, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल यही कैंडल पे है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक मार्केट में कोई मोमेंटम आपके लिए बना नहीं है, वोलेटिलिटी आई नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने देर ठहरने के बाद आपका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपका जो प्रीमियम है वो डीके हो जाएगा। इसी वजह से हम अब इंतजार करेंगे कि मार्केट जब तक आपको सेकंड कंफर्मेशन दे नहीं देता। देखिए, 2 कंफर्मेशन हो गया है। पहला कि मार्केट ने यहाँ पे हमारे लिए पुल बैक लिया है, चलिए एक हो गया। दूसरा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के मुताबिक कैंडल्स भी बने हैं, इस बारे में बात करो, कैंडल्स भी बने हैं, और कैंडल्स बनने के बाद अब यहाँ पे हमारे लिए दूसरा कंफर्मेशन भी हो गया। तीसरा, ये जो हमने ईएमए का जो बैंड बनाया है 15, इसको जब तक मार्केट ब्रेकआउट ना दे। क्यों ऐसा है? देखिए, यहाँ पे मार्केट ने आपको पहले एक ट्रेड दे दिया है, लेकिन आप अगर इसमें आ भी जाते तो फिर यहाँ पे जो कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम वो डीके हो रहा है। इसलिए हम अब वेट करेंगे कि मार्केट पूरी तरीके से इस ईएमए, तीनों ईएमए के बाहर जब तक नहीं निकल जाता, कम से कम 2 कैंडल, तब तक हम वेट करेंगे। ये हो गया हमारा तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन ये है कि मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन्स जो आपके सामने ये जो आ रहा है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन्स आपके सामने आ रहा है, इन ट्रेंड लाइन्स को भी मार्केट को कम से कम यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी तक कोई भी कैंडल, 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ नहीं है। ये जो ट्रेंड लाइन्स चल रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन्स बिल्कुल लाइव मार्केट में है, इसके ऊपर 2 कैंडल्स अभी तक आए नहीं है। हालांकि थर्ड कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, फिर भी हम एक बार ट्रेंड लाइन को क्रॉस अगर मार्केट कर जाए, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को कितना ज़्यादा वैल्यू देता है, उसी के बाद ही मार्केट में कुछ अच्छा खासा होने की संभावना होती है, क्योंकि सेलर्स सबके सब यहीं पे बैठा हुआ है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे सबके सब सेलर्स बैठे हैं, तो ये सेलर्स एक बार यहाँ से निकल जाएंगे। निकलेंगे कब? जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पे 2 कैंडल ऊपर कम से कम ठहरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अभी तक देखिए यहाँ पे एक बार मार्केट निकला है, पर ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं किया है। यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन क्रॉस किया है, ध्यान से मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस जगह को देखेंगे तो एक बार मान लीजिए ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है, लेकिन यहाँ पे दोबारा मार्केट ईएमए के अंदर है, ये जो ईएमए रिबन हमने बनाया है। तो इस यही सबसे खास बात है। अब मार्केट जब तक इन ईएमए को साथ में ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे ना पहुंच जाए, तब तक हम यहाँ पर वेट करने वाले हैं। तब तक यहाँ से हम एंट्री के बारे में सोचेंगे नहीं। तो इस प्रकार से जब आप मार्केट में 2, 3, 4 कम से कम मिनिमम अगर हम कंफर्मेशन की बात करते हैं, तो कम से कम 2 कंफर्मेशन देख के ही आपको ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप प्राइस एक्शन पे जा रहे हैं, चाहे आप इंडिकेटर्स पे जा रहे हैं, चाहे आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे जा रहे हैं, चाहे आप चार्ट पैटर्न पे जा रहे हैं, मिनिमम 2 कंफर्मेशन के बाद ही आपको एंटर करना चाहिए। और अगर कंफर्मेशन आपके पास ज़्यादा है तो वो भी बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा कंफर्मेशन होगा उतना ज़्यादा आपका एंट्री में वक्त लगेगा, चलेगा, पर आपका प्रीमियम डीके नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 कंफर्मेशन मानते कि भाई एक हमारा ये सपोर्ट का, और मतलब यहाँ पे जो मार्केट पुल बैक ले रहा है, और दूसरा वाला कि भाई कैंडलस्टिक्स पैटर्न, अगर जैसे कि ये प्राइस एक्शन है, तो प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है तो हम यहीं से एंट्री कर सकते थे। अभी भी मार्केट अब हमारे एसएल के ऊपर ही है, लेकिन हम अभी भी एंट्री नहीं कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये जो पूरा एक सिस्टम है, इसके ऊपर जब तक मार्केट पहुंच नहीं जाता है, तब तक हम यहाँ पे वेट करने के लिए तैयार है। इसी के विपरीत दिशा में अगर आप देखेंगे तो ये पुट साइड में मार्केट ने यहाँ पे जरूर यहाँ पे अ, एक बार बनाया है रेजिस्टेंस के लिए, पर मार्केट दोबारा पुल बैक लिया ही नहीं। तो यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा। एक बात और है, चूंकि आपने यहाँ पे जो 20 के जगह जो 5 किया है, उसकी वजह से ये आपको ट्रेड तो बहुत शानदार दे देगा, लेकिन ये इंडिकेटर सिर्फ करंट मार्केट में ही काम करेगा। इसके लिए बैक टेस्ट संभव नहीं है। तो आपको ये फ्रंट टेस्ट करके ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।